खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर बड्डी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद कादरी। नाज़रीन, आज खबर एक वीडियो के हवाले से बात करेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, एक नवाज शरीफ साहब एक बड़ा कई 100 किलोमीटर का सफ़र किया उन्होंने बरतानिया में, और 400 किलोमीटर या 100 जो वीडियो भी जिसकी आ गई है तो कहा जा रहा है क्या वो वाकई बीमार है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये कोई पुरानी वीडियो है जो दिखाई जा रही है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ FIA के अफसरान के तबादले की हमने कल बात की थी। क्या ज़रूरत थी इस तरह के, आप एक है तफ्तीश, उनको जब तक ये किसी जगह तक नहीं पहुंचती मत करें, लिहाजा उनके तबादले मनसूख कर दिए गए हैं। शेख रशीद साहब का कहना है ना सदारती निज़ाम आ रहा है और ना ही एमरजेंसी लग रही है, जबकि जो हमारे गर्दिशी कर्जे हैं उसमें औसतन 38 अरब रुपए का माहाना इजाफा हो रहा है। भट्टी साहब, ये मियाँ साहब आ गई आज फिर खबर, क्या करें कि वो गए हैं कुछ 400-450 किलोमीटर गए हैं, तो बड़ी ये माशाल्लाह एक शिफायाब करने वाली बीमारी है। कैसी बीमारी है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक आपने कॉमेडियन रिपोर्ट देखी थी मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि स्ट्रेस के शिकार हैं, कोरोना हो गया तो सांस हो जाएगा, एंजियोग्राफी ना कराएं। मेरी इतला है कि अब जब से मियाँ साहब वहाँ हैं, अपने तमाम बच्चों की बजाय बिज़नेस ज़्यादा खुद डील करते हैं। बड़े बड़े सौदे इस लाइक के कोई 2 करोड़ पाउंड का कोई कारोबार किया है, कोई 5 करोड़ का पाउंड का किया है, उनको विज़िट वो खुद करते हैं। और फिनांस को भी कभी कभार इसाक डार साहब को, अब भी चंद दिन पहले भी वो जो उधर इनका खतरा हुआ था, उन्होंने कहा मुंशी देख मैं 2 साल च अपना बिजनेस कितने ले आंदा, तो वो पॉसिबल है कोई नई फैक्ट्री मिल खरीदनी हो उन्होंने। तो ये इसाक डार साहब के फर्जंद भी इनके साथ हैं, इंतहाई होनहार बच्चे हैं जिन्होंने अपने अब्बाओं से एक आना लिए बगैर अरबों की खड़ी कर दी अपना एम्पायर। काजी साहब, साढ़े बच्चे बड़े नलायक ने भट्टी साहब, इसी की वजह है। देखो जे इन्ना रगा पैसा कमाना जे थे पाकिस्तान में, इससे बेहतर दुनिया में इससे बेहतर मुल्क नहीं। आप भी खरबपति हो सकते हो, मीडिया और जाली रेटिंग कंपनी खोल लो, मीडिया वालों को ब्लैकमेल करो, करोड़ रुपया लो, है इधर आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब के मुताबिक उनके जो समधी हैं उन्हें वो मुंशी प्यार से कहते हैं, उनका ख्याल है जो उनके बेटे पहले कारोबार कर रहे थे 2 साल पहले, 2021 में उनका प्रॉफिट तकरीबन 300 गुना ज़्यादा हुआ है माशाल्लाह, और बरकत डाले। और ये मियाँ साहब खुद देख रहे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बच्चे होते हैं यकीनी बात है, औलाद उनकी है, उनके लिए है, वो अब सारा फोकस वो UK में रह के ना बिजनेस में कर रहे हैं। और एक S नाम के दोस्त हैं उनके अमेरिका में, वहाँ भी प्रॉपर्टी ली जा रही है। तो मियाँ साहब पॉसिबल है कि कोई फैक्ट्री इस किस्म की लगाने चाह रहे हों या यही खरीदना चाह रहा हो, ये तो मुझे इस बारे में एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे वीडियो देखे ना, इक्विपमेंट मशीन देख रहे हैं, तो और फैक्ट्री का ये सौदा ना दरअसल पाकिस्तानी कोई 4 अरब से ज़्यादा है। अच्छा, उसको सौदा करने गए या ऐसे ही बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इतला है कि मियाँ साहब को जिस विजिट पे ये गया बड़े खुश होकर आए हैं, और इसमें बड़ी गपशप भी लगाई है उन्होंने। रास्ते में एक जगह इतला के मुताबिक काफ़ी पीने रुके हैं, वो जो हम जिन स्टोरों पे नहीं रुकते किसी और स्टोर पे रुके हैं, कोई बड़े जो कोई लग्जरी से होंगे, महंगी वाली। तो काई साहब देखे ना, इधर पाकिस्तान में भूख है, नंग है, यूरिया ब्लैक हो रहा है, गंदम ब्लैक हो रही है, चीनी ब्लैक हो रही है, सियासतदान ब्लैक मेल हो रहे हैं, हुकूमत मेल हो रही है, आवाम ब्लैक मेल हो रही है, लोग मर रहे हैं, पैरासीटामोल नहीं मिल रही। तो उधर अगर आपका कोई साबिक वज़ीर आज़म इतनी तरक्की करके, जिसमें कोरोना में दुनिया की माशियत तबाह हो गई, और वो उसका नहीं, तो देखे ना तबाह हो गई। लंदन बरतानिया में इस वक्त 1.5 से 2 लाख रोज़ाना केसेस आ रहे हैं कोरोना के, और इसमें 300-400 गुना ज़्यादा तरक्की उनका बिजनेस कर जाए, तो वो माइंड तो है ना, आप उनसे नहीं फ़ायदा उठा सके नवाज शरीफ से। आपकी मलिक साहब, ये जो सारी मैंने अभी आपको एक खबर आप दी थी, अभी दोबारा दे देता हूँ। एक चाइनीज़ कंपनी बड़ी परेशान है, उसको पेमेंट नहीं हो रही, उसने ट्रांसमिशन लाइन मटियारी से कहाँ तक बिछा भी दी है, मगर अब वो यहाँ एक बंदे को मिलावर में मिले हैं, वो कहते हैं जनाब ये इमरान खान साहब पैसे अब नए डील के मुताबिक दे रहे हैं, हम जो पिछले ने दे गए उधर से की करिए। तो देखें ना, ये कितने नेक लोग हैं, इस मुल्क में कितनी मोहब्बत और दौलत फैला के जाते हैं। तो ये यहाँ से पैसे लेके फिर बाहर दुनिया में जाना,
ये सियासतदानों को जेब देता है? काजी साहब, अगर इसमें मुझे थोड़ा सा आपसे एक चीज़ में ऐड करना चाहूँ, कोई इख्तलाफ नहीं, ये खाली सियासतदान नहीं, आप सारे सरकारी इदारे अपने ले लें, आप जितने सरकारी मुलाजिम हैं, बड़े बड़े जितने नाम हैं, मेरा लिए प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ना उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ना वो रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, टॉप किसी ज़माने जब मैं रिपोर्टर था, बेशुमार मैं सेक्रेटरी लेवल के लोग जानता था जो लास्ट डेज में वर्ल्ड बैंक की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने यूएन में जाना है। रोकना तो आपकी पार्लियामेंट ने, नहीं वो आपकी पार्लियामेंट ने रोकना है ना, आपने सवाल क्यों एग्जीक्यूटिव ने रोकना है ना। तो जब एग्जीक्यूटिव खुद जो है वो बहती गंदी गंगा में हाथ जो धो के माल बाहर जा रही है, तो ब्यूरोक्रेट को कौन रोकेगा? आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली देखिए इस मुल्क में जो भी हुक्मरान तबका है, आप अगर रियासत की डेफिनेशन कर लें तो इस रियासत में मेरा आपसे उल्टा सवाल है। आप सियासतदान समेत मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में रहता कौन है? जो बंदा अरबपति है, जो अमीर है, वो सबका यही हाल है। अच्छा, आपके सन्नतकार है, आपके सरकारी मुलाजिम सारे भाग जाते हैं। सब गुजारिश है, भागने कौन देता है? हमें जो खुद भागा हुआ है। हमें लोगों को अच्छी खबरें भी सुनानी चाहिए। महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली। आखिर आपके इस मुल्क के 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, आपके कुछ दोस्तों से करीबी मरासम भी है। डॉक्टरों ने कहा वो सफ़र ना करे, तो 450 या 350 किलोमीटर गया है। आप कम से कम उन्हें ये तो एडवाइस करें कि मियाँ साहब आपकी ज़िंदगी का मसला है, काइंडली ना इतना सफ़र ट्रैवल करें। नहीं भट्टी साहब देखो, एक कमेंट मैं जितनी भी 3-2 साल से इनकी जितनी भी फुटेजेस देखी हैं, तस्वीरें देखें, ही इज़ ए हेल्दी मैन, जो कॉमन मैन की बात है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, की बात मैं जो कमेंट करना चाह रहा हूँ, मैंने इस पर कोशिश की है। देखें, हम सब की एक हम प्रोग्राम इकट्ठा करते हैं, मगर हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। मैं कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने में नाकाम रहा हूँ कि ये दौरा, ये जो रिपोर्ट के बाद क्या के पहले क्या, क्योंकि कुछ इतलात है कि वो नवंबर में गए हैं। ये दौरा 1803 का 2022 का नहीं है। अब आप खुश हैं? इंग्लैंड यार मलक साहब, मैं कह रहा हूँ ये दौरा 1803 का है, मियाँ सब की पैदाइश से पहले का। हमने ये मान लिया, हम तो आर्गूमेंट ही नहीं कर रहे, बहस ही नहीं कर रहे। क्या है? हम ये कह रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत नासाज है, जो डॉक्टरों ने कहा ट्रैवल नहीं नासाज सर, मलक साहब आप तो बिला वजह उनके खिलाफ है। मैं इन्हें कह रहा हूँ ये उनके वेलविशर हैं, मैं भी उनका वेलविशर हूं। लोगों की वजह से इस मुल्क की मैशत नासाज है। टीवी की वसातत से उन्हें कहे मियाँ साहब आपकी सेहत का ख्याल रखें, बिजनेस को ज्यादा टाइम ना दें, राना शवीम से ज्यादा वक्त जाया ना करें। नहीं, मेरा ये मशवरा है यार। मशवरे के दूसरे से आगे भी मैं चलता हूँ। मैं समझता हूँ अगर आप सियासतदान हैं, आप एक पार्टी के कायद हैं, आप 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, आपका हर सूरत पाकिस्तान में होना जरूरी है आपके लिए। मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, आपकी टीवी की रेटिंग जिस शख्स के पास है ना, उसका कैनेडियन नेशनल है, उसके पीछे एक इंडिया इन्वेस्टमेंट करा 90%। वो पाकिस्तान में रहना जरूरी नहीं है, पाकिस्तान में पैसा कमाने के लिए या पाकिस्तान में भारतीय नैरेटिव फैलाने के लिए, भारतीय बयानियां फैलाने के लिए आप एक कोई ये जो टीवी की रेटिंग है उसको काबू करना, वो इशू नहीं। वो इशू इस तरह बन रहा है, मुझे तो लगता है ये कोई शिकार गया, ये जो अमीर लोग हैं यहाँ आते हैं, अपना शिकार करते हैं, अपना हिस्सा लेके बाहर चले जाते। आप मुझे ये बताएं ना कि जो ताकत है एमनेट करती है, आपकी जो ज़मीन पर ताकत है, अल्लाह की ताकत तो हर जगह है, वो पार्लियामेंट से, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से करती है। प्राइम मिनिस्टर बात है वो मर गई है, उसमें जान नहीं है तो नहीं है, नहीं जान कानूनी तौर पर तो वही होती है ना। कानूनी तौर पर वही होती है जिसने साफी की करप्शन, जर्नैल की करप्शन, जज की करप्शन जिसने पकड़नी है, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस है। हाँ, मुझे लॉ मेकिंग बता दें 3 सालों में या 5 सालों में। लॉ मेकिंग छोड़े, मेरा सवाल ही कुछ और है। प्लीज, पकड़ना किसने है? आपकी पार्लियामान, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ब्रांच और उसके नीचे ज़ैली इदारों ने। नहीं, उसमें जान नहीं है, उसमें जान नहीं है ना। माल खाने की जान है, ठेका बेचने की जान है, किक बैक लेने की जान है। एक मेरा कमेंट ले लें, मुझे एक कमेंट ले लें, मैं उसके बाद नहीं बोलूंगा। देखिए, मुझे ये दुनिया की शायद वाहिद रियासत होगी, इसका एक वजीर आजम रहा 3 साल शौकत अजीज, किसी को पता ही नहीं किधर चला गया। सारे आपके नेशनल रिकॉर्ड वो उसके पास हो गए, वजीर आजम रहा। मेरा आप दोनों से सवाल है, मुझे बता दें कि यहाँ का कोई सुपर सक्सेसफुल आदमी जो पाकिस्तान में जिसकी सब बाहर है। आपकी नजर में सारी जिम्मेदारी किसकी है? एक SHO ने इज्जत का सौदा कर दिया अपने थाने में। भट्टी साहब आप जवाब दें। आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि यहाँ पर हर जगह पे हो, फलाने थाने में भी इज्जतें बिक रही हैं, फलाने थाने में कत्ल बिक रहे हैं, लिहाजा अगर मियाँ साहब ने खा लिया तो क्या हुआ? इज दिस द आर्गुमेंट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड? आई विल स्पोक लेटर, बाद में बात करें। सब नंबर एक बात तो हम बैंगन और सेब इकट्ठे कर देते हैं,
करप्शन तो जो भी खाता है सुअर का गोश्त खाता है। इसके बाद तो हम ये 10 दफा चैप्टर क्लोज कर चुके हैं किसी सरकारी इदारे का या प्राइवेट इदारे का। मैं पुछना किने खाता है, तुसी कहते कोई गल नहीं, उन्हें भी तो खाता है, खा लेने। मैं कदों मैं तो इस आर्गुमेंट की वैल्यू नहीं, गुस्ताखी कदों की थी, मैंने दसो मैं किथे आके माफी मंगा जी। मैं तो कह, आपने अभी फरमाया था पार्लियामेंट का आपने फरमाया था ना कि वो कानून साजी है, मुझे पार्लियामेंट छोड़ दे। साकिब निसार के खिलाफ एक्सप्रेस और कई टीवी, बोल टीवी और उनके चीफ जस्टिस के दौर में मीडिया लॉजी के सलमान दानिश के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट। अदालत के रिमार्क्स है कि इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं, शख्स को गिरफ्तार कर लो। उसकी रेटिंग बंद करा दी गई। पैमरा सरकारी इदारा है, 10 दफ़ा मैं उसके चेयरमैन को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। उर्दू 1 टीवी हाई कोर्ट में गया, उसे वहाँ रिलीफ नहीं मिला। पैमरा गया, वहाँ नहीं रिलीफ मिला। अब मुझे बता दे, पार्लियामेंट तो बुरी है, मान लिया, कहाँ इंसाफ मिल रहा है मुझे? वो जगह की निशानदेही करें। आप भट्टी साहब आप क्या चाहते हैं? आपको घर बैठे हम जमानतें दे दिए करें आपको भी? अगर कादी साहब देखे ना, एक आप चंद दिन पहले इलेक्शन में धांधली पे इल्जाम लगाते थे। इस मुल्क में कमो बेशतर 15-20 अच्छे टीवी चैनल हैं, उसकी रेटिंग सिर्फ एक शख्स करता है जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। टोटल उसके बकौल 1600 या 1500 पीपल मीटर है। कहाँ कोई किसी को नहीं पता। मुझे बताएं, इस काम के लिए आप मुझे अदालत बता दें, सिविल कोर्ट बता दें, पैमरा के चेयरमैन को 10 भट्टी साहब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने एनालिसिस में भी एक हमने पाक करप्शन रखी हुई है, एक पलीस रखी हुई है। मेरा पसंद का बंदा करे करप्शन तो वो पाक। अच्छा काई साहब, मेरा मुखालिफ करे तो वो पलीस। अच्छा बात सुने, मेरे ख्याल में ये अगर नए चीफ जस्टिस साहब आज उन्होंने ओथ ले लिया, उमर से आप बंदे आल साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि टीवी रेटिंग का उनके साकिब निसार साहब स्कूलीक रहे हैं, सिर्फ उसका फ्रांसिक, सिर्फ उसका चीफ जस्टिस साहब फ्रांसिक ऑडिट करवा दें। और सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया था 5 ऐसी कंपनी बननी चाहिए। ये दिन दिहाड़े डाका राजनी हो रही है, इसे खुदा के लिए रुकवा दे, रुकवाए नहीं, कम से कम शफाफ करा दें। चले सिर्फ शफाफ करा चले, हम अपनी उम्मीदें अब आपकी वजह से मैंने कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं पाकिस्तान में इंसाफ है। हाँ। मैं तो इंसाफ को मानता ही नहीं। हम समझते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये FIA के जो जिस टीम ने, मैं तो समझता हूँ वो मेरे पास उसकी काफ़ी पड़ी है, खासा कोजेंट केस है और उससे भागने की बहुत कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आपके सामने भी कई लोगों ने ये बात की थी कि केस, तो ये इसको पहले ट्रांसफर किसने किया और फिर इसकी वापसी कैसे हुई? पहले मलक साहब दे दे। मलक साहब, अगर ये तफ्तीशी जिनका इशू बनाया हुआ है, ये इस्तिहासा दोबारा लिख दें जो आपके मुझे सजा, इन तफ्तीशियों को पता करें। ये एक रिटायर बंदा हो गया है या अपने ओहदे से हट गया है और एक सीट पे है, उसके फ्रंट है। अगर इन्होंने माजी में कोई अच्छी तहकीक की होगी और रिकवरी की होगी, मुझे बता देना। मैंने इसको 25 साल FIA को रिकवर किया है। ये फड्डा कुछ और निकलेगा। शोर ये मचाया जा रहा है कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो तो कर चुके हैं मुकम्मल, वो तो अदालत में जाके कह चुके हैं। अब तो इनके पास पल्ले ही नहीं, कुछ नहीं का चलान तो कर चुके हैं। अगर वो मजबूत होता, एक इमरान खान साहब को 2 सूरतें पेश की गई हैं। एक हमारी प्रॉब्लम है ना, हमारे जो आला ताकतवर लोग हो जाते हैं, उन्हें उनके करीबी हसार जो है ना अपनी अपनी मर्जी का क्लिप भेजता है और तुम नमाज के करीब मत जाओ, अल्लाह माफ़ करे, ये अल्लाह कह सकता है जबकि नशे की हालत में हो। उन्हें बताया कि ये केस आने वाला नैब में जाएगा, इसमें जितने पैसे खाए गए हैं शुगर में, ये मैं बड़ी से तबादला क्यों रुका? थोड़ा सा इस पे जरा देखिए, इमरान खान साहब को ये तासुर दिया गया कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त चलान किया है। अच्छा। जबकि मैं कह रहा हूँ, जब ये पर्चे हुए उनमें 3 तफ्तीशी रात मैं उनसे मिला, उन्होंने हल्फन कहा कि हमें पता ही नहीं। उन्होंने कहा इस्लामाबाद से USB पे इस्तिगासा लिखा है, हमने लिखा हमें तो पता ही कुछ नहीं है। अच्छा। ये फलां अफसर एक ग्रेड 20 का वो कर रहा है या दूसरा करा, हमें तो पता ही। उनका बस चेहरा नाम इस्तेमाल हुआ, नाम हुआ, मतलब आप तफ्तीशी हैं, मैं आपका आला अफसर हूं। मैं कहता हूं मलक साहब, ये आप कहते हैं सर ये लीगली यार, हम ये कह रहे हैं कि जो भी उसकी कहानी तफ्तीश हो गई, चलान पेश हो गया, शहबाज शरीफ साहब भाग रहे हैं उससे पहले, उस हाई कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी इसको कालादम करार दे दिया जाए कि अगर इतनी 3rd क्लास और 2 नंबर और उनके मफाद में हुई है तो शहबाज शरीफ वाई इज रनिंग अवे। हर रोज़ वकील जो है वो क्यों टाइम गेन कर रहा है उनका? उसकी वजह यह है कि इसका जवाब मुझे भी और आपको भी पता है, उनके पास है कोई नहीं। देखिए जी, किसने किया, A ने किया, B ने किया। वो बात ये है कि वो क्यों कहते हैं इसको कालादम करार दे। मेरी सबमिशन ये है, मेरी सबमिशन है, ये सारे इल्जाम ठीक होंगे। मैं तो तफ्तीशी नहीं हूं ना मैं जज हूं।
ना मैं इधर किसी को बेगुनाह कर सकता हूँ, नहीं या गुनाहगार। मैं कह रहा हूँ ये पर्चे के अंदर दर्ज करके जो कमाई की गई है उस कमाई को सुन तो लें। उस वक्त जो बंदे ने ये पर्चे कराए थे और ये 12 दिन सील रखे गया पर्चा, उसका इंकशाफ बदकिस्मतियाँ होते होते रह गया कि वज़ीर आज़म साहब को आधी बात बता गई और अनकरीब मेरा ख्याल है एक बंदा वज़ीर आज़म से मिल रहा है इसी केस से रिलेटेड तमाम एविडेंस लेके कि जनाब इसमें ये इबाम जान के छोड़े गए। चलो जी इबाम आ गया, उनको कहें यार फेस करें, करना चाहिए। आप अगर ये एक इतनी वीक इन्वेस्टिगेशन की गई है तो वाई शहबाज शरीफ एंड लायर्स आर रनिंग फ्रॉम इट। आए कहें जी कद्दस है को सारा गलत जे ये आप 100% ठीक कह रहे हैं। मैं तो इसको कह नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मालम जप्पा केस को भी फेस करना चाहिए था। नवाज शरीफ को मुल्क से नहीं बाहर आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। जरदारी साहब को बेनामी अकाउंट में मैं तो कह रहा हूँ आके बताते। सॉरी शेख साहब आ गए। अगर कोई तबादले हुए हैं या आगे होने जा रहे हैं तो ये DGFI की सवाबदीद है, वो कौन है और कौन से वज़रा उनको रोकना चाहते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। रोक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सकता है। अच्छा गाई साहब अब आपने जो ये मैं आपको थोड़ा तारफ करूँगा वज़ीर दाखिला नहीं मैं यही अब आपसे मुखातब होने लगूँ। सूबे से बाहर DG करता है, सेक्रेटरी इंटीरियर बेसिकली इनका सरबराह होता है FIA का, ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा रोल उसका होता है। वज़ीर दाखिला ये सब कह रहे हैं हुए हैं तो मुझे नहीं पता, रुके हैं तो मुझे नहीं पता FIA चला कौन रहा है। ये अच्छा बड़ी शफाफियत है, कुर्बान जाऊँ आपकी इन्वेस्टिगेशन पे, आपके तजर्बे के, आपकी ज़िमनियाँ मैंने लिखी हैं, ऐसी एक क्लास आपने ज़िमनी एविडेंस दी है वाइट कॉलर की जो आपने डेफिनेशन लिख दी है। काजी साहब वज़ीर मिनिस्टर इंटीरियर कह रहे हैं, अब हम सवाल किससे करें, ये तबादले किसने कराए, किसने रुकाए? DG करते हैं FIA का तो करता भी है, रोका भी उसने था। अच्छा फिर ये बात तो होनी चाहिए ना, एक तबादले तो रूटीन के होते रहते हैं, ये कोई इशू नहीं। इसको राई को पहाड़ बनाया गया, ये हुए क्यों, तो फिर ये बजा नहीं चाहिए यहाँ रुके। अगर मुलजमों को बचाने के लिए तबादले किए गए थे फिर उस शख्स को मैं देखे, मैं अब आपको सेकंड कर रहा हूँ, अगर किसी भी मुलजम को बचाने के लिए कि ये केस कमजोर हो जाएगा उसके जाने से, फिर उनको नहीं स्पेयर। इसमें भी टेक्निकल इंसाफ मांग रहे हैं जिस तरह उन्होंने हुदैबिया में मांगा था। इसमें पूरी आप बात, इसमें कोई 5 करोड़ का भी जिक्र आ रहा है, कोई इस पूरी खेल इससे ज्यादा आ रहा है, इससे बहुत ज्यादा। चलो मैं अपोलोजाइज, मैंने बड़े कम पैसे बता ज्यादा आ रहा है, इससे बहुत ज्यादा। कि वो क्या गेम है वो भी तो बताया ना। पैसे केस था हाउसिंग सोसाइटी का, मैंने अर्ज किया है कि कुछ लोग जो उद्यों पे नहीं रहे वो अब अपना पाकिस्तान में सामान समेट रहे हैं। वाह। और किसी आला अफसर के जरिए उन्होंने बाहर पैसे भेजने। आपको पता है एयरपोर्ट पे FIA होती है जिसे इमिग्रेशन कहते हैं, ठीक है, वो फेडरल हुकूमत के मतहत है। वज़ीर मलिक साहब मैं अर्ज करता हूँ कि एक केस हम स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं, 16 बिलियन आया है, बंदे पकड़े हुए हैं, टीटियाँ आई हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत करप्ट लोग हैं, उन पर 50,000 केस और बनता है, उसको हम उस पर हम पूरे हफ्ते के साथ प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक। ये जो 16 अरब रुपया है जिसका चलान हुआ है, इट हैज नथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द केसेस। बिल्कुल जवाब अब अगर इन्वेस्टिगेशन पैसे लेके कंप्रोमाइज्ड है तो नवाज शरीफ साहब इज द लकीएस्ट, शहबाज शरीफ साहब इज द लकीएस्ट मैन। अब हम ये क्या, अच्छा भी 5 करोड़ भी आ गया होगा, कोई 7 करोड़ होगा, ऊपर से बन के आई है, नीचे से बन के आई है, कंप्रोमाइज्ड है, हो गई है, वो यार इसका जवाब दें आप। अच्छा एक थोड़ी सी वजाहत भट्टी साहब से मैं और ले लूँ। भट्टी साहब ये जहांगीर तरीन के भी केसेस इन्हीं के पास हैं। अच्छा गाई साहब करप्शन मैंने कहा गाली है, लेकिन करप्शन रोकने के नाम पर करप्शन करना सवाब है यार, वो भी गाली है। लगता है यहाँ तो ये लगता है। लेट्स बी स्पेसिफिक सर, जस्ट मुझे मैं उसके बाद आपको भी जवाब दूं, खादर हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसने करप्शन किया है, जो बेनामी अकाउंट आए हैं, मजदूरों के, कलेक्टरों का नाम है, उनको उल्टा लटका दें। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उन्हें डिफेंड देना गुनाह समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक करप्शन रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। इस चक्कर में मैं अरबपति बन गया हूँ, ये करप्शन कैसे निकला? महाकरप्शन। केस नंबर 1
16 अरब रुपए का बताओ। बिल्कुल बताओ। केस नंबर 2, तुम अरबपति कैसे बने हो, उसका अलग केस चलाओ। बिल्कुल। हम उनको कंफ्यूज ना करें। नहीं, इन आप दोनों का आपस में कोई तल्लुक नहीं है। आप इन बातों का कोई आपस में तल्लुक नहीं है। नहीं, आप कंफ्यूज करें। माफी चाह रहा हूं, इन्होंने केस बनाया, इनका हक है, मैं तो कोई कह ही नहीं रहा। अदालत में साबित करें, अदालत उसे सुबह उसका रिमांड कैंसिल करे, लितर मारे। मैं भी ये कह रहा हूं, लेकिन मैं साथ ये कह रहा हूं, ये केस जैसे करप्शन करने वाला 32 अरब 36 अरब जितने भी आप कह रहे हैं, ये जुर्म है, उसको उल्टा लटकाएं। एबीसी कोई है, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं कि मलक ने 5 करोड़ रुपया खाया है, मैं 4 करोड़ ले लूं और इसकी करप्शन लीगल कर दूं, तो फिर ये इसकी करप्शन ठीक है? मैं भट्टी साहब, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि हम जब सुपर इम्पोज करेंगे तो ये 16 अरब पीछे चला जाएगा। मैं नहीं, 16 अरब क्यों पीछे जाएगा? सामने रखो और भाई उसमें फांसी की सजा दो। नहीं, 16 अरब की वजह से ही ये 5 करोड़ के बाद 16 अरब वाल तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन छोड़ देते हैं। नहीं, काई साहब सुन लेना, आप हुक्म सुन ले। नादरा नैब के पास रहा, जरदारी साहब के पास और डॉक्टर आसिम का कितना केस था, मुझे अपनी ईमानदारी से बताएं। अब आप डिक्शनरी है माशाल्लाह। डॉक्टर आसिम ही थे ना, डॉक्टर आसिम 495 अरब या खरब 500 अरब। आज मुझे बताएं उसमें से क्या अरब रिकवर हुआ? चले बहुत गलत और बहुत 2 नंबर काम था। मैंने 16 अरब रुपए का हिसाब दियो। डोंट कंफ्यूज। अच्छा, फिर जो चोर ताड़ी मर्जी दा अच्छा है तो वो अच्छी गल है। फिर मेरी मर्जी में अगर आसिम चोर था, आसिम जमा शहबाज शरीफ बराबर है 0 करना है, तो ये नया कानून बना लो। नहीं, मैं कह रहा हूं कानून बना लो, इसमें कर लो। और मैं ये करा रहा हूं कि मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, आप जो फरमा रहे हैं मेरी नजर में तो करप्शन का सूर। मेरा ख्याल है कानून ये बनना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन सजाए मौत, नून लीग की सजाए मौत, पीटीआई के दौर की नई जिंदगी, 2 जिंदगी। मैं कहना जी सिर ला दियो। नहीं, 2 जिंदगी है ना, सिर ला दियो। इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने का आइन में तरमीम करनी चाहिए। इस तरह हमें बाज़ औक़ात ऐसा तस्वर जाता है कि हम जो गंदा गलीला पैसा खाने वाले इस अवाम को जो है वो ज़लील ख्वार करने वाले, हमें ऐसे लगता है जैसे हम उन्हें इसलिए बेल आउट कर रहे हैं क्योंकि वो एक चोर सिंध में भी बैठा हुआ। नहीं, पढ़ो आप कादी साहब। नहीं, 2 मिनट प्रोग्राम इधर रोक, इस तरह ना करें। मैं ये लफ्ज़ एक जगह साबित करें। मैं कह रहा हूं करप्शन को 3.5 साल इस हुकूमत को चाहिए उलटा दे, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही है कि 21 में सबसे ज्यादा होगा। सबको पकड़ो, नवाज शरीफ को पकड़ के लाओ। फिर आपसे ये मैं ये कह रहा हूं करप्शन जो भी है करप्ट है, उसे जूते मारो। हर केस को अलग ट्रीट करें, तो यही डकैतियों को जमा करके 0 ना करें बस। लेकिन एक डकैती को जायज भी ना करें। कौन सी डकैती? नहीं, आप कह रहे हैं किसको कहा? नहीं, अब मैं कह रहा हूं अब करप्शन ज्यादा हो रही है, हो रही है। अब अगर करप्शन ज्यादा हो रही है तो शहबाज शरीफ की माफ कर दें ना? बिल्कुल नहीं, सबसे पहले उन पर कार्रवाई करें। मैं आपको सेकंड कर, मैं ऐसे ज्यादा बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और उसके बाद हमारे शेख रशीद साहब ने कहा है ना सदारती निज़ाम आ रहा है और ना ही एमरजेंसी लग रही है, तो फिर ये ड्रामा किसने किया था, उस ड्रामे का फ़ायदा क्या था, क्या हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये शेख रशीद साहब का कहना है कि ना सदारती निज़ाम आ रहा है, ना एमरजेंसी लग रही है। पहले मैं सुनवा दूँ वो क्या कह रहे हैं। अफवाहें दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, ना कोई सदारती तर्ज हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी की कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले। बट सब इश्तिहार चल जाते हैं चैनलों पे, गुफ्तगू हो रही है, कमेटियां बैठ गई हैं, अलग ना उसकी कोई आई नहीं। अच्छा, शेख साहब बहुत दूरअंदेश आदमी है। चंद रोज से इनकी पीएम साहब भी इनसे कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मैं ये लफ्ज़ नहीं कह रहा नाराज़ है, शेख रशीद साहब से पुराना तल्लुक है। 1 अरब 1% इन्होंने ठीक कहा। सदारती निज़ाम का मेरी राय के मुताबिक वजूद ही कोई नहीं। इस्लामाबाद में आला तरीन 2 शख्सियात की मुलाकात हुई। वो जो तस्वीर शाया की गई, जान के शाया की गई, वो तस्वीर के बारे में मैं बात नहीं बताऊंगा क्योंकि जो अहम तरीन शख्सियत है उनका एक प्रोटोकॉल होता है। अदारों के सरबराह चाहे FIA का हो, ज़रात को, उसका एक मकाम है। वो जान के 2 तस्वीरें गलत शाया की गई। एक ऐसी सीट पे एक ऐसे शख्स को बिठाया गया जो उसके लिए नहीं था। उसके बाद एमरजेंसी का एक हिकमत अमली के तहत सोशल मीडिया ने हिकमत अमली बनाई, वो शोशा छोड़ा गया। सदारती निज़ाम का भी छोड़ा गया।
जबकि मेरी इतला के मुताबिक इसमें हकीकत नहीं है। वो दोनों तस्वीरें मेरे पास हैं मेरे मोबाइल पे, और वो टीवी पे शायद लोगों ने बोली मैं चला भी सकता हूँ, लेकिन वो चलाऊँगा तो इशू बन जाएगा। वो तस्वीरें आप जैसे साहिब इल्म सहाबी सीनियर याद है, कहते हैं 2000 वर्ड की स्टोरी नहीं कह सकती जो एक तस्वीर बोल सकती है। लो जी और दसो, ये गवर्नर है, ये रियासत के नुमाइंदे हैं, पीटीए के कादी साहब ये बात मान लें, अच्छी बात है तो पीटीए ऑन करे, अपने मंशूर में शामिल करें। ये पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं या जो गवर्नर कह रहे हैं? ये गवर्नर है और गवर्नर फेडरेशन का नुमाइंदा होता है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जहाँ तैयार हुई है ना, एक अहम तरीन शख्सियत की तस्वीर ऐसी जारी की गई जो नहीं की जानी चाहिए थी, उसके ओहदे के शान नहीं है। अभी मैंने अपने घर बैठा सर्कल बना रहा था, मुझे दुख हो रहा था यार, ये क्या एक आदमी को मगर वो ऐसा किया क्यों है? उसकी तस्वीर से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो? तो मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं जब चाहे जो चाहे कर सकता हूँ। अच्छा, अपनी मैं आपको भी दिखाऊंगा ना कंपैरिजन करके माजी की तस्वीरों के साथ ही। मैं समझ रहा हूँ आप किस तस्वीर की बात कर रहे हैं। मान लिया सदारती निज़ाम अच्छा है, मेरी तो इससे कोई मुखालफत नहीं है, पार्टी अपने मंशूर में करें, आइन साइज असम्बली बनाएं, वहाँ ले जाए 2/3 मेजोरिटी से ले आए, और भाई ऑन तो करो। ये कैसा लावारस बच्चा है, सारे शहर में ढूंढ रहा है मेरा बच्चा गुम गया, मालक है ही कोई नहीं उसका। और भाई मान जाओ, अगर आप सदारती निज़ाम समझते हो मुल्क के मसाइल का हल है तो उसे आईनी तरीके से ले आओ। इसमें कादी सईद को यहाँ आ रहा है, हमीद भट्टी को क्या एतराज़ होगा? आइन में तो इसको लाने का कोई तरीका नहीं है। मैंने बाज़ आइन के माहिरीन से बात की है, तो इसमें तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैं भट्टी साहब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, फिर ये रहनुमाई फरमाएं, तो फिर अगर आईनी तरीका नहीं है तो फिर ये बात कौन छोड़ा और क्यों छोड़ा, जरा नहीं फरमाए ना। मैंने एक बड़े आदमी से पूछा था, मैंने कहा चले थोड़े में नहीं यार नहीं काजी साहब, लोग देखें, आम लोगों को ना व्यूअरशिप लोग आपको पसंद करते हैं, लोग क्लैरिटी चाहते हैं। तो मतलब है हम लोग कोई विटनेस जज थोड़ा है, अगर इसकी आइन में आपके मुताबिक नहीं तो फिर ये किसने और क्यों छोड़ा, इसका मकसद क्या है? कोई ना कोई तो मकसद होगा। बट साहब इसका मुझे समझ नहीं आई। इट्स अ मेथड इन बैड, देयर इज नो मेथड इन दिस मैटर। साहब 85 में आप जंग के एडिटर थे, और अब इस तरह हमारा मजाक उड़ाना है हमारी कम इल्मी का, तो अल्लाह के बगैर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ नहीं आ सकता, या आइन में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, फिर ये कौन छोड़ रहा है? कोई मैं कह रहा हूँ अच्छा है, सदारती निज़ाम है, मान लिया बकौल इनके, तो ऑन तो करें जो भी ये बहस करा रहा है। मैं इस पर मैं आपको पता रहा है क्या दूँ, जिस वक्त तक ये इशराफिया माल के ऊपर साम बन के बैठी है, भले वो सदारती निज़ाम हो, भले वो जमहूरी निज़ाम हो, भले वो सो कॉल्ड आमरीत हो, किसी का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये बिलावल भुट्टो साहब की कुछ चीज़ें हम नाज़रीन चलवा रहे हैं। बड़ी साहब आप भी देखिएगा, हम पार्लियामेंट या वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मुआसरा नहीं करना चाहते। बिलावल भुट्टो सियासी जमातों का भी इंतहाई इक़दाम मुल्क में बुरान का सबब बन सकता है। बिलावल भुट्टो की अपनी पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट से तल्लुकात की भी उन्होंने तरदीद कर दी। अगर एस्टैब्लिशमेंट गैर जानबदार होती तो पीपल्स पार्टी अपना मकसद हासिल कर लेती। हम पार्लियामेंट अच्छा हम तहरीक के अदम एतमाद के ऑप्शन पर जाना चाहते हैं। बट साहब एक ही गला ने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, जब इशारों के इंतज़ार में सारे खड़े हों तो उधर ही जाएंगे जहाँ इशारे जाएंगे। अच्छा काजी साहब और मलक साहब 172 या 173 तो जाइए तरमीम लाने के लिए, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये अपोजिशन एक बाल भी नहीं टेढ़ा कर सकती। ये मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कल ही ले अदम एतमाद। पीपल्स पार्टी दावा कर रही है अदम एतमाद का, 54 इनकी सीटें हैं, मुझे पूरी करके बताएं 172। नून लीग और इनकी एक पेज पे नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। वो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करना चाह रही है जिसमें नून लीग और पीडीएम है, पीपल्स पार्टी अकेला करना चाह रही है। दुनिया का कोई ऐसा जादू बताएं कि 54 174 बन जाए। तो मलक साहब आप बताएं जरा। नहीं वो बिलावल कर सकता है चाहे तो जरदारी साहब ने तो बेशुमार दफ़ा कहा कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तो कर ले। फिर किसने रोका? अगर वो समझते हैं कि इमरान खान को हुकूमत गिराने से उनका एहतसाब अच्छा या बुरा ख़त्म हो जाएगा तो करा लें, कौन रोक रहा है? नहीं काजी भट्टी साहब, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जब आपने एक फ़ैसला कर लिया कि आपने ना अवाम के हकूक़ की बात करनी है, ना आपके किसी नज़रिए की तरफ जाना है, ना आपके पास कोई पॉलिसी है, तो आप बस आज बिलावल की बातें सुन लें जी कि वज़ीर-ए-आज़म का मुहासरा नहीं करना चाह रहे। कभी आपकी नून से बन जाती है, कभी आपकी नून से लड़ाई हो जाती है, कभी आप मरीम के साथ बैठ के लंच डिनर इकट्ठे कर दें, तस्वीरें बन जाती हैं, बहन भाई बन जाते हैं, एकदम आप लड़ जाते हैं। तो पॉइंट ये, जब आपने डिसीजन अपने अंदर से नहीं करना, अपने दिमाग से नहीं करना, आप पीछे देख रहे हैं वो क्या चाह रहा है, उसके लिए आपने डिसीजन करना है, तो इस तरह ही होगा। तो अगर मैं अपनी राय का इजहार कर दूं, हाँ करें। अगर पीपल्स पार्टी ने ये कहा हो कि ठीक है
पीटीआई मरकज़ और में 5 साल करे और हमें सिंध में करने दिया जाए तो इस पे आपको इतराज़ होगा तो मैं उसका मुझे तो लगता है ये फैक्ट है, दिस इज बीइंग डिसाइडेड, ये हो रहा नजर आ रहा है। सॉरी मेरी ये राय है, लेकिन कादी साहब की राय हम सबसे ज़्यादा मोहतरम। देखिए ना, इस मुल्क में एक आसान सा फार्मूला है, एकदम आपको जब मुझे पता लग जाता है, जब आपको पता लगे ना केसेस किसके खिलाफ बन रहे हैं, उससे मुझे पता लग जाता है कि अगली हुकूमत इसकी। देखिए 2 साल पहले जरदारी पे वो चढ़ाई हुई, इतनी चढ़ाई हुई, बीबी फरियाल पे इतनी चढ़ाई, अब वो सुकून से लगे इस दुनिया से स्विट्जरलैंड रह रहे हैं, केसेस भी खत्म। मेरी दुखती राग आपने छोड़ दी। यहाँ तो 2 साल पता पहले लग डॉक्टर आसिम का भी उन्हीं से लिंक जोड़ा, ये भी पहले वो भी था, खुर्शीद शाह और दीगर भी। अब एक अरसा दराज से हुकूमत समेत जरदारी साहब की करप्शन हम सही नहीं कह रहे, सही है, कुछ जिक्र ही नहीं कर रहा। वो क्या चक्कर है? क्या वो मादी में गलत इल्जाम लगाए थे? फिर तो देखिए जरदारी साहब से माजरत करनी चाहिए अगर आपने गलत एलिगेशन लगाए। माजरत का सीन नहीं, देखिए हमारे यहाँ सीधा सीधा जो सिस्टम मुझे समझ है वो ये नजर है कि मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे करने दें। अगर आप मेरे पे तनकीद करेंगे तो मैं आपका सच बता दूंगा। आपकी बुराइयां मेरे पास हैं, इनकी बुराइयां आपके पास हैं, हम दोनों ने यहाँ के संभाल के रखी हैं कि हमारा मुआहदा, हिडन मुआहदा क्या है कि मैंने तुम्हारी गलत बात नहीं बतानी, तुमने मेरी गलत बात नहीं बतानी। और कहा काजी साहब आपने इस शो पे एंकरिंग करते हुए जरदारी साहब पे 10 शो किए, पता नहीं कितने अरब खरब था, फलूदे वाला कोई मर गया, अचानक वो सब बातें किस्सा मादी कैसे हो गई? हम उसकी रियल पॉलिटिक की बात करते हैं। जो मुस्लिम लीग नून थी, जो कि बिल्कुल एक एस्टेब्लिशमेंट की बगल बच्चा पार्टी थी, इंटेलिजेंस एजेंसी उनको दफ्तर में बनाई गई थी, वो आग के सामने खड़ी हो गई एस्टेब्लिशमेंट के, जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन खड़ा हो गया था। और ये आज ये सबक आज की एस्टेब्लिशमेंट को सीख लेना चाहिए कि जब आप जुर्म को, अच्छा पीपल्स पार्टी असम इंडिपेंडेंट है, आपने उसका नाम नहीं लिया, ठीक है आप अयूब खान के साथ उसकी तस्वीरें रन कर लें, मगर वो इंसाफ नहीं होगा। अच्छा एक सेकंड, इस साथ आपसे मैं सीखता हूँ सीरियसली। बेनज़ीर साहब मुशर्रफ साहब से मिली थी, लेकिन क्या था वो डील करके आई थी? तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी डील नहीं, मैं जन्म की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी नहीं जन्म, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो सिर्फ अब हुआ ये क्या, उन्होंने कहा कि यार देखो मैंने इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए इतने जराइम किए। बड़े मियाँ साहब ने कहा अच्छा। कि यार जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी लगी है, हम तुम्हारे साथ खड़े थे, तो यार मेरा राइट नहीं बनता कि मैं बैंका रुकावा, आज मेरा राइट खत्म हो गया। तो बिल्कुल जवाब था उसका, नवाज शरीफ साहब का ये जवाब बनता था। लड़ाई से ज्यादती हुई है, जहाँ ऊपर बड़ी ज्यादती हुई है कि जब एस्टेब्लिशमेंट, जब यहाँ मार्शल लॉ था, इस मुल्क के अवाम के खिलाफ हर किस्म के जराइम कमिट हो रहे थे, तो ये कहीं से पंजाब की पग ले आए थे, हैं जी, कि लग गया दाग, तुसी तो कश्मीर की वजह तो शायद नदियाँ बात करते होगे ना, और उस वक्त पंजाब को उन्होंने कहा जा पंजाब। तो इतना हमने आपकी खिदमत की, आपने जितने जराइम रियासत ने किए इस मुल्क के अवाम और पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ, हम आपके साथ सीना तान के खड़े रहे, आज आप हमें छोड़ गए, तो ये फिर हमारी लड़ाई होगी आपस में। ठीक है, काफी है या अभी नहीं? मेरा हाल सारी वो भुट्टो ने क्या मतलब अभी ब्रेक है, साथ नहीं दिया बांग्लादेश, ब्रेक भुट्टो स्टूड अगेंस्ट बंगाली। अब ये है, अब आप यही करें कि इन जराइम को मिटिगेट करने के लिए, इन जराइम को मिटिगेट करने के लिए मुझे बार्सिलोना की मिसाल दे दें कि वहां भी यही होता था, इतना हो गया तो फिर की होया। आगे चलते हैं, ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, इससे पहले कि कुछ और बातें करें, मैंने आज कुछ तफसीलात मीडिया में सुनी है। एहसन बोन साहब ने आज जो तकरीर की है, जो फंक्शन था आउट गोइंग चीफ जस्टिस साहब को जो है, एक जो गुलजार साहब को, तो उसमें मुझे लगता है कि गुफ्तगू उसी तरीके से की गई है जिस तरह एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब को भी बुला लिया गया था। एंड आई थिंक इट वॉज इन अ वेरी, एहसन बोन मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा ग्राही भी है, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं, पहली बात तो ये कि ये जजों को आप क्यों ये हमें तसव्वुर देते हैं कि कोई डिवीजन है या कोई जज एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, दूसरा किसी पॉलिटिकल, और बार काउंसिल ये कर रही हो, और फिर आउट गोइंग जज साहब को ये कहना ये आपने फैसले गलत किए थे। तो मैं समझता हूँ इज दिस दैट इन गुड टेस्ट? नहीं, मेरा ख्याल है हमारी पूरी सोसाइटी डिवीजन पे ज़्यादा जोर देती है, फ़र्क ज़्यादा निकालती है। मैं एक चीज़ तो कंसेंसस है ना, अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार हूँ, मैं कहूँ जी नहीं चीफ साहब आपको वेलकम, इस मुल्क में 26 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात है, मुझे बताएं आम मिलजुल के इनको किस ख़त्म करें। इसको कहते हैं जो इस पर कंसेंसस है उस पर बात नहीं करनी, जिस पे कंसेंसस है उधर ले जाओ, यही हमारा मसला है। यार मुझे सबसे बड़ा इशू तो आपका ज़ेर इल्तवा केसेस है, सारी उम्र और साफत में सियासत भी की है। अब यूं लगता है कि बार काउंसिलों में जो है कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग है और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का विंग है, और खाकम बदन
मैं बड़े डरते डरते ये बात कह रहा हूं कि ये गलत असर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हमारे इदारों तक ये डिवीजन मौजूद है, या फिर हम क्या फायदा मिलता है हमें इस तरह की बात करने का। कैसा मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है। लातदाद वकला का ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल काबिल एहतराम बार एक केस के लिए नहली के लिए गई है, उनको नहीं जाना चाहिए। इसमें मुझे वकला की राय दो हिस्सों में वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आती है। अहमद खान ग्रुप जो है बोला था हो गया। नहीं, इत्तेजाद एहसन साहब उस दिन हमारे प्रोग्राम में कह के गए हैं। इत्तेजाद एहसन साहब वकला में एक मकाम है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ बहुत सारी बातें आ रही हैं। ये मुनासिब नहीं होता कि जब एक जज साहब जा रहे हों तो आप कहें सारे उनके फैसले गलत हैं या कुछ फैसले गलत हैं या उनके कुछ फैसले गलत हैं। तो जो आ रहे हों तो सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में प्रॉब्लम एक यही है, जो हाकम हो हमें दुनिया जहाँ की खूबियाँ उसमें नज़र आती हैं। आप मैं यहाँ रोकूंगा, एक सवाल दोबारा रीफ्रेज करता हूँ। दो चीज़ों को जोड़ के मुझे आप अपना एनालिसिस दें। एक पॉलिटिकल लीडर है मेरे, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, मैं बड़ा उनसे फ़ैन हूँ उनका, राना सनाउल्ला साहब। हम कहते हैं हम अदालतों का घेराव करेंगे। बिल्कुल उसको इस बात के साथ जोड़ें कि जनाब ये अब हुआ, ये बहुत अच्छे जज थे, इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। भाई ये जुल्म और ज्यादती आपने देखनी है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने देखनी है या उसने देखनी है? ये कोई नेक्सस बन गया या क्या है? नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा। जजों का घेराव करेंगे ये कंटेम्प्ट है मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय में। नहीं तो ये उसका आगाज नहायत ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोहतरम अनिल्ला साहब ने इफ्तिखार चौधरी की बहाली में बहुत ज़्यादा रोल था उनका। इत्तेजाद एहसन उसके हीरो थे, मैं भी एक गुमनाम बांधा था। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर एक आम शहरी पर तौहीन अदालत लग सकती है अदालत की शान में, तो जो वकला हैं वो तो हमसे बहुत ज़्यादा कानून समझते हैं। हम तो उनसे कानून सीखते हैं। हम तो अपनी दाद रसी के लिए, इंसाफ लेने के लिए उनके पास जाते हैं। हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं। इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी है। लेकिन वकला को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा तासुरिया हमें नहीं देना चाहिए कि वकला किसी एक जमात के लिए है। यार उनकी सहाफत भी कर लेते हैं। इधर सहाफत भी कुछ लोग चले जाते हैं अदालत में नवाज शरीफ को रिलीफ दो। भाई ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है यार सहाफियों के हकूक पूरे करो, आम लोगों के हकूक पूरे करो। आप एक डेमोक्रेटिकली अपनी बॉडीज इलेक्ट करें, बनाएं। यार पीटीआई का या मुस्लिम लीग नून का मीडिया विंग अगर आपने बनाया तो सीधा सियासत में आ जाए यार। क्यों मलिक साहब आप क्या? मलिक साहब मैं आपको बताता हूं, मैंने जिस दिन एक सिर्फ 10 सेकंड मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस दिन सिर्फ किसी मुझे पता है, देखे पीपल्स पार्टी के भी लाखों करोड़ों फॉलोवर, नून लीग के भी, पीटीआई के भी, मौलाना के भी, मैंने किसी दिन एक पार्टी की करप्शन को डिफेंड करना हो, मैं कसम खाता हूं मैं उस दिन उस पार्टी में चले जाऊंगा, एज ए जर्नलिस्ट नहीं बैठूंगा। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, लेकिन जहां खबर आई उसको दूर। और मेरा एक सवाल इसमें ऐड कर दूं, एंड यू आर सपोर्टिंग एंड ट्राइंग टू सपोर्ट अ पर्सन जिसकी नाक के नीचे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आपके सबसे बड़े इदारे पर हमला करके जजों को भगा दिया गया। आई फुली एग्री विद यू। मैं उससे सवाल पूछता हूं। नहीं भाई बिल्कुल आपकी बजा बात है। मैं समझता हूं 50-50 दो मेरे इस पे आर्गूमेंट है। एक तो जो आप जिस चीज़ पे बैठे आप न्यूट्रल हो, अगर हम साफ़ी हैं, हम किसी के साथ नहीं, मुझे शौक है सियासत का तो मैं जा सकता हूँ, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती। इसी तरह मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान के वकला का। वकला का ताल्लुक है लॉ के साथ, वकला का ताल्लुक नवाज शरीफ के साथ नहीं है कि वो नवाज शरीफ ना इमरान खान के साथ ना किसी के साथ। पहले बात ये, दूसरी बात है आपकी हुकूमत और आपकी सियासी पार्टी फाइनेंशियली जब आप बीच में आ जाएंगे तो उससे रसूख भी आएगा। ये आधा पॉइंट है मेरा मतलब जब आपकी हुकूमतें भी बारों को पैसे देती हैं अपने इन्फ्लुएंस के लिए, जुर्म है। जो असल में बात करना चाह रहा हूँ, मैं समझता हूँ आप दोनों की इतनी मैंने बात सुनी है, FBI की वो हो गया फलां हो गया। एक और बहुत बड़ा क्राइसिस है, हमारे जो रियासती इदारे हैं या सरकारी इदारे हैं वो अपनी न्यूट्रलिटी नहीं कायम रखते। हमारी अदलिया, हमारे सरकारी मुलाजम, हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारा SHO जब वो अपनी पोजीशन न्यूट्रल नहीं रखेगा तो इसका मतलब है गन दोनों तरफ से उड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा एक फिक्रा ले ले, मेरे इस मुल्क में एक इदारा नहीं है जिसके पास मैं चला जाऊँ। आपके पास एक नैब थी, वो भी उसमें भी आज वो मियां मनशा की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी चल रहा है। मेरा कमेंट ले लेना, पहले मेरी बात सुन ले। मेरा पॉइंट है कि इस मुल्क में पुलिस, FIA कोई एक इदारा बता दें जिसके पास आप चलेंगे वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको ये रियासत का भी
तो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बन के छोले बेच रहे थे आप। सेम आप इन असेंबलियों में बैठ के 2 नंबर डीएसपी भर्ती कर रहे थे। जिम्मेदार जब आप यहाँ पे ताकत एमनेट करती है, कानून बनता है, सबसे ताकतवर इदारा है, वहां बैठ के आप करियाने की हट्टी चला रहे थे, तो फिर यही होना था और फिर उनको डिफेंड करने वाले यही होंगे। ये रियासती इदारे और पॉलिटिशियन दोनों का फेलियर है। ये मेरा मैं ये बात कर रहा हूं कि हु इज मोर रिस्पांसिबल, मोर पावरफुल। पावरफुल कौन है? रियासत के पास पावर है और काजी साहब आपको पता है पावरफुल नहीं है तो भट्टी पे बैठ के ये पेंसिलें बनाया करें, अपने आप को सियासतदान ना करें। रिपोर्टों के साथ जो आपने किया आपको काजी साहब सिर्फ 30 सेकंड मुझे पता है, प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो गया। नवाज शरीफ बीमार है, अल्लाह ताला उन समेत दुनिया के तमाम बीमार है, और जराइम पेशा को लोगों को डिफेंड करने की हमें तौफीक काजी साहब नहीं मलिक साहब नहीं काजी साहब सिर्फ उनको नहीं, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे जिनका इलाज कराने वाला भी इलाज कराने वाला कोई नहीं है। और जो हम जराइम की तौजीह देते हैं, अगर हमारे पास इख्तियारात नहीं है तो इस्तीफा दे के बाहर आ जाओ। और बैंक से कर्जा लेने का तो इख्तियार है तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बन के, उसको खाने का इख्तियार है, राइट ऑफ करवाने का इख्तियार है, मगर नहीं रियासत खराब है लिहाजा मैं आराम खाऊंगा। ये क्या आर्गुमेंट है मलिक साहब? तो लाते हैं उनको, वही रियासत वाले लाते हैं। आपका ख्याल नवाज शरीफ मैंने भेजा, वो लाते हैं, भुट्टो को मैंने बनाया, इनको मैंने बनाया, खुदा जिनको वो लाते हैं तो उनको डिफेंड करना मेरे ऊपर फर्ज है। सारे सारा गल नहीं बनती, आगे चलो, गल नहीं बनी, आगे चलो। 38 बिलियन क्यों बढ़ रहे हैं? अच्छा 38 बिलियन वो कहानी ये है कि हमारी तो कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। मैं अभी आज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी ये जो IPPs हैं, जो बिजली वाले हैं, 38 अरब रुपया माहवार हर महीने इजाफा हो रहा है हमारे कर्जे में, जिसको डेट सर्कल बोलते हैं, और ऑलरेडी हम 2500 अरब को टच कर रहे हैं। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था 500 अरब अगर आप इजाफा करें ना तो ये 3000 अरब रुपया बनता है। अब बिल्कुल बच्चों वाली मैं आपको एक मैथ बताता हूँ। आप पाकिस्तान का कर्जा निकाल लें, सूद की जो हम किस्त देते हैं, और ये किस्त निकाल लें, काजी साहब आप लड़ा के ना गरीबों के पेट के अंदर से जाके ना क्रेडिट का उनके टेलीफोन कार्ड से पैसे ला के 5000 अरब इकट्ठे करते हैं, ये दोनों पे पैसे खत्म हो जाते हैं। कल रखूंगा, इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। जाते बता दूं इसकी जो मद लीवल सी 1994 के मुआहदे थे, जरदारी साहब आपने और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुए थे, जो इस मुल्क की इंडस्ट्री को और इसकी मैशत को ले डूबे, कौन अंडू करेगा? खान साहब आप करेंगे, कल बात करेंगे इस पर। अल्लाह हाफिज़।